हेलो गाइस। बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की हॉरर स्टोरी वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट हॉरर स्टोरी होने वाली है मेरे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को आपके दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी थोड़ा डरे। आगे बढ़ते हैं। आज की हॉरर स्टोरी मेरे साथ नहीं घटी है, बल्कि मेरे एक सब्सक्राइबर की रियल हॉरर स्टोरी है जो उनके साथ घटा है। मेरे सब्सक्राइबर का नाम राहुल है और ये इंसिडेंट राहुल के साथ तब घटा था जब वो 18 साल के थे। अभी तो राहुल 23 साल के हैं। तो बात कुछ यूँ थी, राहुल अपनी पढ़ाई के लिए पुणे आया हुआ था। पुणे में उसका घर नहीं था तो उसने एक रूम रेंट पर लिया था। वो रूम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन उस रूम में 3 जन रह सके इतनी बड़ी तो वो रूम थी। लेकिन राहुल उस रूम में अकेला रहता था। कुछ 5-6 दिन ही हुए होंगे राहुल को उस रूम में शिफ्ट होकर कि अचानक से राहुल को एक दिन बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। वो रूम में अकेला ही था, लेकिन उसे ऐसे लग रहा था कि कोई तो और है उसके रूम में जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे एक एनर्जी फील हो रही थी। लेकिन राहुल भगवान में भी मानता था, तो उसने अपने साथ एक गणेश जी की मूर्ति लाई हुई थी और वो उसकी पूजा करता था। जब भी उसे डर लगता था वो उस मूर्ति के साथ जाकर बैठ जाता था, मतलब वो मूर्ति अपने पास लेकर बैठ जाता था ताकि उसे डर ना लगे। एक दिन क्या हुआ, राहुल यूं ही अपनी पढ़ाई कर रहा था कि अचानक से उसे ऐसा फील हुआ कि किसी ने उसके रूम का दरवाज़ा नॉक किया हो। राहुल ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2-3 मिनट बाद वापस से वैसी ही आवाज़ आई। अब राहुल ने रूम के नीचे जो थोड़ी सी गैप थी, रूम के दरवाजे के डोर के पास जो गैप थी, उसमें से देखा तो उसे ऐसे किसी के पैर दिखाई दिए बाहर। राहुल ने रूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। राहुल ने रूम का दरवाज़ा बंद किया और वापस पढ़ाई करने लग गया। और अचानक से वापस राहुल को ज़ोर ज़ोर से रूम का दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आई। और पिछली बार जो आवाज़ आई थी रूम का दरवाज़ा नॉक होने की, उससे बहुत तेज़ और ज़ोर से नॉकिंग की आवाज़ आ रही थी। राहुल भागता भागता गया, रूम का दरवाज़ा खोला। वो सोचा कि पहले किसी को हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है जो इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो राहुल गया, रूम का दरवाज़ा खोला। बाहर कोई भी नहीं, लिटरली कोई भी नहीं। ना तो उसके फ्लोर पर कोई था, ना ही उसके सोसाइटी में भी कोई दिखाई दे रहा था। राहुल थोड़ा डर गया, लेकिन राहुल ने पैनिक नहीं किया और भगवान का नाम लेते लेते वो अपनी पढ़ाई वापस से कंटिन्यू किया। राहुल ने मेस लगाई हुई थी और रात के 8 बज गए थे। लेकिन आज राहुल का मेस थोड़ा लेट आया था, तो राहुल ने लगभग 8:30-9 बजे के आसपास खाना खाकर सोने की तैयारी कर दी। 9 बजे राहुल सोने गया। वो सो ही रहा था कि मानो उसे ऐसे महसूस हो रहा था कि उसके रूम के दरवाजे के बाहर कोई तो खड़ा है या फिर कोई तो चल रहा है, क्योंकि उसके रूम के दरवाजे के नीचे जो छोटी सी गैप थी उसमें से ऐसे किसी की परछाई नज़र आ रही थी। राहुल थोड़ा डर गया और उसने थोड़ा अपना मन शांत करने के लिए अपने घर कॉल किया। उसके घर पर वो मम्मी से बात कर ही रहा था कि अचानक से उसकी मम्मी बोली कि तेरे तेरे साथ कोई है क्या, क्योंकि किसी के तो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। लेकिन ये आवाज़ राहुल के मम्मी को आ रही थी, लेकिन राहुल को ये आवाज़ आ नहीं रही थी कि कोई चिल्ला रहा है। मे बी राहुल को लगा कि उसके मम्मी को मतलब कुछ गलत सुनाई दिया होगा, या फिर फ़ोन में नेटवर्क की वजह से उसकी मम्मी को ऐसे सुनाई दिया होगा, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर अपने मॉम डैड के साथ बात की और फ़ोन रख दिया और सोने गया। राहुल थोड़ी देर सोया और अभी अचानक से ही राहुल की जब आँख खुली तब उसने क्लॉक में देखा 12:30 बज गए थे। और उसकी नज़र रूम के दरवाजे की तरफ गई। उसने देखा कि रूम के दरवाजे की तरफ कोई तो लड़का खड़ा है। राहुल डर गया, लेकिन राहुल अपने हाथ पैर कुछ हिला नहीं पा रहा था। राहुल को पसीने छूट गए थे उस लड़के को वहाँ देखकर। वो लड़का एक टक राहुल को ही देखता जा रहा था। वो लड़का अब आगे बढ़ा, उसने कुर्सी ली और राहुल के बेड के साइड में रख दी। और अब वो लड़का राहुल को ही देख रहा था, मानो वो राहुल को खा जाए, इतनी डरावनी आंखें थी उसकी।
और उसका चेहरा, बाप रे, राहुल ने मुझे बताया कि वो उसका चेहरा एक्सप्लेन तक नहीं कर सकता, इतना डरावना लग रहा था। मानो उसकी आंखें बाहर आ गई हो और उसके मुंह से खून बह रहा हो और उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ गया हो, ऐसा उसका चेहरा नज़र आ रहा था। उसके हाथ में एक रस्सी थी। वो उस चेयर पर चढ़ा और उसी रूम के फ़ैन पर वो रस्सी बांधी और ख़ुद को वहाँ लटका दिया। लिटरली ये नज़ारा राहुल ने अपनी आंखों से देखा। राहुल इतना ज़्यादा डर गया था, राहुल हिल भी नहीं पा रहा था। वो सब उसकी आंखों के सामने देख रहा था। वो राहुल की आंखों के सामने वो लड़का पंखे से लटक कर तड़प रहा था। ये नज़ारा राहुल के लिए दिल दहलाने वाला था। वो सब अपनी आंखों के सामने देखकर राहुल बेहोश हो गया। अब राहुल की आंखें सुबह जाकर ही खुली। जैसे ही राहुल ने अपनी आंखें खोली, वो डर गया। उसने अपनी आसपास देखा और पंखे की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ना कोई लाश पंखे से लटकी हुई थी, ना कोई लड़का उसके कमरे में था। वो अकेला उस कमरे में था। उसने जो कुछ भी देखा था उसके बाद वो बहुत डरा हुआ था, तो उसने उस रूम में एक सेकंड भी ठहरना ठीक नहीं समझा। वो भागता हुआ अपनी सोसाइटी के वॉचमैन की तरफ भागा और वॉचमैन के पास जाकर उसने सब कुछ बताया जो उसके साथ घटा। ये सुनकर वॉचमैन डर गया और वॉचमैन ने बोला कि सच में तुम्हारे साथ ये सब घटा है? तो राहुल ने बोला हाँ, ये सब घटा है। और ऐसा क्यों घटा, आपको कुछ पता है? तो वॉचमैन ने कहा कि मैं तुम्हें एक सच बात बताता हूँ। तुम आने से पहले इस रूम में जो लड़का रहता था उसने उसी पंखे से लटक कर उसी रूम में आत्महत्या की थी। वो बहुत परेशान था अपनी इस पढ़ाई को लेकर और इसीलिए उसने आत्महत्या की थी। और शायद से कल रात तुम्हें उसी की आत्मा दिखाई दी हो। ये सुनकर राहुल बहुत ज़्यादा डर गया, मानो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। राहुल ने वहाँ पर एक सेकंड भी ठहरना ठीक नहीं समझा। राहुल ने अपनी बैग पैक की और अपने गांव निकल पड़ा। और अगली बार जब राहुल पुणे आया तब वो अपनी मॉम डैड के साथ ही आया और उसने एक दूसरी रूम ले ली थी। और वो रूम लेने से पहले उसने बहुत ज़्यादा पूछताछ की थी कि उस रूम के पीछे कुछ डरावनी हिस्ट्री तो नहीं है।